नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 22 मार्च 2022 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। साथ में हम स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, Which state government developed Disang app for to ensure easy access to land record? तो आप सभी ने आंसर कर्नाटका दिया था और कर्नाटका ही सही आंसर था। आप सभी ने सही आंसर दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो आज का पहला क्वेश्चन है, नाटो मिलिट्री एक्सरसाइज कोल्ड रेस्पॉन्स 2022 बिगिंस इन विच सिटी? तो नाटो की वजह से ही सबसे बड़ी जो इस समय पर इन्वेजन हो रखा है और इसीलिए नाटो की जो मिलिट्री एक्सरसाइज है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती है। इसका नाम कोल्ड रेस्पॉन्स 2022 रखा गया है और ये नॉर्वे में ऑर्गेनाइज कराई जाएगी, नॉर्वे के रीजन में ऑर्गेनाइज कराई जाएगी। इसमें तीनों प्रकार की जो एक्सरसाइज है वो करी जाएंगी, चाहे वो जल वाली हो, चाहे वो एयर वाली हो, चाहे वो थल वाली हो। तीनों एक्सरसाइज को यहाँ पर किया जाएगा। यहाँ पर बात की जाए नाटो की, तो नाटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। एक मिलिट्री ड्रिल है। कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 इसका नाम रखा गया। नॉर्वे में इसको ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। याद रखिएगा 14 मार्च से 1 अप्रैल तक इसको किया जाएगा। तीनों एक्सरसाइज को यहाँ पर नाटो के जो मेंबर्स हैं उनके द्वारा पार्टिसिपेट किया जाएगा। नाटो की बात की जाए तो इस समय पर इसके चीफ है जेन स्टोलनबर्ग और फाउंड किया गया था 1949 में वॉशिंगटन डीसी में और इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। आगे बात करें, जो भी इंटरनेशनली करंट अफेयर बना है उसको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा है, महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल को मेडागास्कर में अनवील किया गया। बांग्लादेश साउथ एशिया का ऐसा पहला देश बन गया है, मतलब टॉप पोजीशन वाला देश बन गया है जहां पर वुमेन ऑन बोर्ड लिस्टेड कंपनी में, मतलब ज़्यादातर वुमेन जो लिस्टेड कंपनीज में उनकी जो इकोनॉमी है उसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। रिवोकिंग रशिया मोस्ट फेवर नेशन ट्रेड स्टेटस बाय यूएस। श्रीलंका को $1 बिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है भारत ने। एक्स स्टूडेंट हैं गैब्रियल बोरिक फॉन्ट, जिनका नाम है यंगेस्ट प्रेसिडेंट बन गए हैं ये चिली के। आईएमएफ ने $1.4 बिलियन की इमरजेंसी सपोर्ट दिया है यूक्रेन को। यून सुक येओल को साउथ कोरिया का प्रेसिडेंट चुन लिया गया है। ईरान ने टेस्ट फायर किया है अपनी सेकेंड मिलिट्री एक्सरसाइज नूर 2 को। रशिया जो कि वर्ल्ड का मोस्ट सेंसन्ड कंट्री बन गया है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 जारी हुई। व्हाट इज रैंक्ड ऑफ इंडिया? तो इंडिया की इसमें रैंक क्या है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, भारत की रैंक 139 से आगे आई है, मतलब बेहतर सुधार हुआ है। 136 रैंक भारत की ये है, लेकिन इतना भी सुधार नहीं है, बहुत मतलब पीछे ही है भारत की रैंक। याद रखना है 146 कंट्रीज़ में से भारत की रैंक 139 पिछले साल थी, लेकिन इस साल 136 हो गई है। अफगानिस्तान लास्ट पोजीशन पर है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में। आपको बता दूं, यूनाइटेड नेशन के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है और 2022 के अकॉर्डिंग भारत की रैंक 136 है। अफगानिस्तान यहाँ पर लास्ट में है। टॉप जो देश है उनकी बात कर ले तो दोबारा से फिनलैंड ही इस पर टॉप पर है। डेनमार्क दूसरे पर, थर्ड पर आइसलैंड, फोर्थ पर स्विट्ज़रलैंड और फिफ्थ पर नीदरलैंड। मतलब यूरोप की जो कंट्रीज़ हैं वो यहाँ पर टॉप पर आपको दिख रही होंगी। जो भी यहाँ पर रैंकिंग और रिपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा है, हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 जारी हुई, जिसमें इलॉन मस्क टॉप पोजीशन पर है और भारत के जो मुकेश अंबानी हैं वो भारत से टॉप पर है और 9th पोजीशन पर वो दुनिया में रिचेस्ट पर्सन में से एक है। मैटरनल मोर्टेलिटी
इन इंडिया में केरला टॉप पर है, और आपको बता दो दुनिया में भी इटली टॉप पर यहाँ पर मतलब बेहतर परफॉर्मेंस में यहाँ पर है। सिपरी ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें इंडिया दुनिया की लार्जेस्ट इंपोर्टर बन गया है जो हथियारों को खरीदता है। साथ में सऊदी अरब भी पहली ही पोजीशन पर है। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट इन डिजिटल शॉपिंग 2021 में भारत की रैंक सेकंड है। वीडैम डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 जारी हुई जिसमें भारत की रैंक 93rd थी। स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में आंध्र प्रदेश टॉप कर गया है। एसडीजी इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक 120 थी। नाइट फ्रैंक के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई जिसमें यह बताया गया कि भारत में बिलियनियर्स की पॉपुलेशन 3rd लार्जेस्ट है। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स की रैंकिंग जारी हुई जिसमें भारत की रैंक 43rd थी। आगे बात करें, अगर आप स्टैटिक जीके की ई बुक परचेज करना चाहते हैं तो आप इस ई बुक को परचेज कर सकते हैं। 69 रुपीज़ में आपको ये ई बुक प्रोवाइड कराई जा रही है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप इसे परचेज कर सकते हैं। आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगी। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच कंपनी बिकम्स द फर्स्ट टू ऑफर डिजिटल पेमेंट टू नॉन इंटरनेट यूज़र। तो नॉन इंटरनेट यूज़, जो इंटरनेट को यूज़ नहीं करते हैं, उनके लिए किस कंपनी ने ऑफ़र किया है कि वो डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं। तो अभी हाल ही में आरबीआई के द्वारा एक स्कीम जारी की गई यूपीआई 1 2 3 पे, मतलब 3 स्टेप में आपकी पेमेंट हो जाएगी। आप जो नॉर्मल फ़ोन यूज़ करते हैं, जैसे पहले जियो के चला करते थे और नोकिया के जो चला करते थे, वैसे अगर आप फ़ोन यूज़ करते हैं तो आप उनसे भी पेमेंट कर सकते हैं। और इसको अपनाने वाला पहली ऑर्गेनाइजेशन बनी है जो कि महारत्न कंपनी है, बीपीसीएल उसका नाम है। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड महारत्न कंपनी है भारत की। इसने आरबीआई के द्वारा जो यूपीआई 1 2 3 पे सिस्टम को इन्होंने अपना लिया है और इन्होंने ये पहली ऐसी कंपनी बन गई है जो कि अपने कस्टमर्स को डिजिटल पेमेंट ऑप्शन प्रोवाइड करा रही है जो कि वॉइस बेस्ड होगा, मतलब विदाउट इंटरनेट के आप डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर बात की जाए तो भारत जो इनके सिलेंडर्स वगैरह वाले कस्टमर हैं, मतलब जो सिलेंडर इनकी गैस लाइन से खरीदते हैं, गैस एजेंसी से खरीदते हैं, उनके लिए सुविधा इन्होंने प्रोवाइड कराई है। यहाँ पर बीपीसीएल की बात हुई है, महारत्न कंपनी है भारत की। इस समय पर टोटल 11 कंपनीज़ हैं जो कि महारत्न की लिस्ट में आती हैं। आपको बता दूं, महारत्न कंपनी बीपीसीएल को फाउंड किया गया था 1952 में। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। चेयरमैन और एमडी अरुण कुमार सिंह हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। तो इंटरनेशनल फॉरेस्ट या फिर वर्ल्ड फॉरेस्ट डे कब मनाया जाता है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, आपको 2 या 1 पेड़ तो लगाने ही चाहिए। तो मार्च 21 को इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट डे सेलिब्रेट किया जाता है। आपको ध्यान रखना है, पेड़ों की इम्पोर्टेंस को बताने के लिए इस डे को मनाया जाता है यूनाइटेड नेशन के द्वारा। यहाँ पर बात की जाए इस साल की थीम, तो फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्ट एंड कंजप्शन इसकी थीम रही है। डेज को अगर रिवाइज करना चाहें तो नीचे से स्टार्ट करता हूं। वर्ल्ड ओबेसिटी डे 4 मार्च को सेलिब्रेट होता है। जन औषधि दिवस 7 मार्च, इंटरनेशनल वुमेन डे 8 मार्च, नो स्मोकिंग डे 9 मार्च, इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स 14 मार्च, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे 15 मार्च, नेशनल वैक्सीनेशन डे 16 मार्च। यूएन ने 15 मार्च को इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया को मनाने की घोषणा की है। इंडिया ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे 18 मार्च, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस जो कि 20 मार्च को सेलिब्रेट हुआ। वर्ल्ड स्पैरो डे 20 मार्च और 21 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट सेलिब्रेट किया गया। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, विच क्रिकेटर facilitate with sport icon award by Maldives
गवर्नमेंट। तो मालदीव गवर्नमेंट ने भारत के सुरेश रैना को स्पोर्ट्स आइकन के रूप में चुना है। आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है आपसे। तो सुरेश रैना जो कि आईपीएल में नॉर्मली दिखा करते थे, इंटरनेशनल मैच भी खेले हैं तीनों फॉर्मेट, और तीनों में फॉर्मेट में 100 मारने वाले पर्सन में से ये एक है, मतलब तीनों में इन्होंने सेंचुरी मारी है। इनको स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड दिया गया है, मालदीव स्पोर्ट्स अवार्ड 2022 है ये, आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा और भी प्लेयर्स को यहाँ पर ये अवार्ड मिला है। आगे बात करें, जो भी स्पोर्ट्स संबंधित करंट अफेयर बना है उसको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा है मिस वर्ल्ड 2021 वन का क्राउन मिला किनको? पोलैंड की कैरोलिना बेलावस्का को। नारायण प्रधान जी को जीडी बिरला अवार्ड साइंटिस्ट रिसर्च के लिए इनको यह अवार्ड दिया गया। एक्सिस बैंक को एशियन बैंक ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। जेके जम्मू कश्मीर बैंक को एसएचजी बैंक लिंकेज 2022 नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया। 6 इंडियन एयरपोर्ट्स को एसीआई वर्ल्ड और एएसक्यू अवार्ड 2021 से सम्मानित किया। बांग्लादेश की रिजवाना हसन को यूएस इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड से सम्मानित किया। दीपक धर जी को, जो कि पहले इंडियन बन चुके हैं जिनको बोल्ट्जमान मेडल से सम्मानित किया। कोल, जो कि एक भारत की महारत्न कंपनी है, इंडिया की मोस्ट ट्रस्टेड पब्लिक सेक्टर की कंपनी का अवार्ड इसको मिला है। बिल गेट्स, जो कि हिलाल पाकिस्तान का सेकंड हाईएस्ट अवार्ड इनको दिया गया है, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान में पोलियो को इरेडिकेट करने में काफ़ी मदद की थी। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है हु अपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ टीसीएस फॉर 5 ईयर। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा एमडी और सीईओ बने हैं टीसीएस के अगले 5 साल के लिए राजेश गोपीनाथन। पूछा जा सकता है, ये ऑलरेडी थे, दोबारा से इनको अपॉइंट कर दिया गया है। आईटी की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। इसको इन्होंने रीअपॉइंट किया है राजेश गोपीनाथन को सीईओ के पद पर, और एमडी का पद भी ये साथ में संभालेंगे। बात की जाए टाटा कंसल्टेंसी सर्विस की, तो इसको फाउंड किया गया था 1968 में, हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। आगे बात करें, जो भी रिसेंटली में अपॉइंटमेंट हुए हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा है प्रशांत जवेरी को फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस का सीईओ बनाया गया। शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़ को, जो कि दोनों क्रिकेटर हैं, ब्रांड एम्बेसडर इनको माई 11 सर्कल का चुना गया है। बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ के रूप में तपन सिंघल को 5 साल का एक्सटेंशन मिला है, मतलब इसी पद के रूप में ये काम करने वाले हैं। एन चंद्रशेखरन चेयरमैन बनाए गए हैं एयर इंडिया के। रंजीत रथ जी को चेयरमैन और एमडी बनाया गया है ऑयल इंडिया लिमिटेड का। एके सीकरी जी को चेयरपर्सन बनाया गया है चार धाम प्रोजेक्ट कमेटी का। अश्वनी भाटिया जी को सेबी का मेंबर बनाया गया है। लुपिन ने मैरी कॉम को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है शक्ति इनिशिएटिव का। टी राजा कुमार प्रेसिडेंट बने हैं FATF के, मतलब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है हु वॉन एशियन बिलियर्ड्स टाइटल फॉर 8th टाइम। तो कौन एशियन बिलियर्ड्स टाइटल को 8वीं बार जीत चुका है? तो आप कोई और नहीं, राजीव गांधी जो खेल रत्न अवार्ड था उसको प्राप्त करता, जिसको अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कहते हैं। पंकज आडवाणी जी ही 8वीं बार एशियन बिलियर्ड्स टाइटल को जीते हैं, याद रखना है। इन्होंने ध्रुव सितवाला को हराया है और दोहा कतर में इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कराया गया था। आगे बात करें तो जो भी स्पोर्ट्स संबंधित करंट अफेयर बना है उसको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा है फिडे चेस ओलंपियाड 2022 जारी हुई, चेन्नई में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। सुरेश अय्यर और एमिलिया केर आईसीसी के द्वारा प्लेयर ऑफ द मंथ फरवरी के लिए चुने गए और गई हैं। अहमदाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 11वें नंबर का खेल महाकुंभ को लॉन्च किया है।
टाइगर वुड जो कि अमेरिका के गोल्फर हैं, इनको वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। इंडिया ने टॉप पोजीशन पर फिनिश किया है ISSF वर्ल्ड कप को। IPC ने रशिया और बेलारूस के एथलीट को बीजिंग विंटर पैरालंपिक में बैन कर दिया है, मतलब वहाँ पर अब ये लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। प्रियंका नोटकी जो कि 23rd नंबर की वुमेन ग्रैंड मास्टर बनी है भारत की। BCCI ने रुपे के साथ ऑफिशियल पार्टनरशिप की है टाटा IPL 2022 के लिए। अगला क्वेश्चन है, फॉर ड्रोन बेस्ड मिनरल एक्सप्लोरेशन NMDC साइंड MOU विद विच IIT। तो NMDC ने मिनरल को ढूंढने के लिए या मिनरल पर नज़र रखने के लिए किस IIT के साथ साइन अप किया है? ड्रोन बेस्ड ये पूरा सिस्टम होगा। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा IIT खड़गपुर। IIT खड़गपुर के साथ NMDC ने पार्टनरशिप की है, जिससे कि वो जो मिनरल्स की खोज में ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन मिलकर काम करेंगे। NMDC की बात करें तो नेशनल माइनिंग एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन IIT खड़गपुर के साथ मिलकर जो कि ड्रोन बेस्ड मिनरल रिसर्च करने वाले हैं। और ड्रोन का जो यूज़ है ना, अब इनको ढूंढने के लिए, जो मिनरल्स हैं उनको ढूंढने के लिए, उन पे नज़र रखने के लिए किया जाएगा। वैसे भारत सरकार ड्रोन का यूज़ एग्रीकल्चर, अर्बन प्लानिंग, फॉरेस्टिंग, माइनिंग, डिज़ास्टर मैनेजमेंट और भी बहुत फील्ड में कर रही है। और अब एक और फील्ड में इसका यूज़ होगा जो कि NMDC और IIT खड़गपुर के द्वारा किया जाएगा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइंड UPI लाइट ऑन डिवाइस वॉलेट फंक्शनैलिटी फॉर UPI यूज़र। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा NPCI ने UPI लाइट को डेवलप किया है, जिसमें छोटे पेमेंट्स को आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं आसानी से। CI ने UPI लाइट को डेवलप किया है, जिसमें छोटे छोटे पेमेंट्स को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। जो छोटे छोटे उद्यमी हैं वो इसका यूज़ करेंगे, जिससे कि उनको बेनिफिट यहाँ पर मिलेगा। NPCI की बात की जाए तो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। 2008 में इसको फाउंड किया गया था। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। दिलीप आसबे इसके MD और CEO हैं। आज के क्विज की बात करें, डियोलाइट ग्लोबल पावर ऑफ रिटेलिंग 2022 जारी हुई। व्हाट इज़ रैंक ऑफ रिलायंस रिटेल? आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर देना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।